साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। आज पहले तो मैं आपने देखा हूँ, कल शाम ने 3:45 बजे भाई हमारा गांव में एक ऐसा तूफान आया था। सिर्फ 10 मिनट का बरसात भी थी, उसमें तूफान भी था। ये भाई मेरा देसी स्टूडियो तोड़ दिया है परमात्मा ने भी। ये जो टूटिया पड़ा हम आपने देखा हूँ, ये मेरी यो जामुन का पेड़ है हमारा, बहुत फल भाग रहा था और ये भाई तूफान ने तोड़ दिया। उस परमात्मा का आगे किसे की नहीं बसान दी। वो अपनी ओर तो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। कोई ना भाई, ये जामन की जो बच रही है थोड़ी बहुत, उसका सारा अपना स्टूडियो चलेगा, कोठड़ा है। और भाई ये हमारा दादर के दिए और खेत आबाद हैं। और भाई ये जीव जंतु मेरे साथी, ये देखो यो कैसे कैसी आवाज़ काट रहे हैं। तो आज मैं आपने एक ऐसी घटना बताऊंगा जो ये दहेज के भूखे हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, आज एक और नई बताऊं। कोई किसी न बेवजह दुखी करे है, पराई जाई न दुख दे है, फिर ये परमात्मा उसने उसका किसान जाम दे। ऐसे ही आजकल भाई बेचोले रिश्ते करवावे हैं तकरीबन। पहले तो भाई खुद घूमया करते, डोगा पुलिस का करती, वह गांव में जाया करती, रिश्तेदारी हम तसल्ली कराया करती, गांव में तसल्ली कराया करते, खानदान का बारे में और उस छोरा का बारे में। भाई इसमें कोई नशा पता गायब तो नहीं है, लेकिन आजकल ये बेचोले इसे बीच में आ गए। उन्हें अपनी गुट्ठी चाहिए, अपना लालच चाहिए। अगले की छोरी की जिंदगी बर्बाद हो या अगला छोरे की जिंदगी बर्बाद हो। एक ईसाई केस हो गया, बेचोले ने रिश्ता करवा दिया, ठीक हो गया, कोई डिमांड नहीं। भाई ब्याह पहुंचा दिया, लगन पहुंचा दिया, शादी का दिन नजदीक आ गया। शादी से पहले दिन जिस दिन बारात जानी थी, उन्हें फोन कर दिया उस लड़की का बाप के पास, भाई हमने गाड़ी चाहिए, नहीं तो हमको नहीं बहना हुआ, हमारा छोरा की और बतेरे रिश्ते आ जाएंगे। रिश्ते आजकल कितना हैं लोग भाई, खाम का ब्लैकमेल करें, दबाव बनाओ, मजबूरी का फायदा उठाओ। वो भाई बेचारा इतना पैसे वाला आदमी नहीं था जो न गाड़ी दे कर, उसने पहले बता दी थी, चौधरी साहब मेरे पास तो छोरी है और जो मेरा होगा उस तो मैं दुगना धन फिर भी दूंगा, जो मेरे पास ब्याह से उससे ज़्यादा दूंगा। और तकरीबन बाप दे हमें बताया करूँ, कोई अपनी बेटी ने थोड़ा देगा राजी नहीं। अकबर इसके सासरा में इसकी ननंद दुरानी जेठानी सासू इसको बोली तान्या मारे। तो भाई वो बेचारा मेरे तो राया भाजा, दादा ने उन्हें बनी दी। उनका बेटा भी तो के इलाज हो उसका है, और ना वो इसके समझ आदमी किसी की मन है। और बछोरी बहनी पड़ेगी, तेल गाल रखे। हमारा हिंदू वैदिक जो धर्म है उसमें चोरी का जब तेल गाल दिया करे हैं, तो उसके बाद में अगर शादी के टाल हुआ है तो आप सगुन मान्या जाया करे, तेल उतारना जरूरी हो आकर। मेरा बेटा कुछ नहीं हो इसका इलाज, और अगला राक्षस है, चल चल पड़ेंगे उसके पास में। हम पहुंचे उड़ रहे थे 9 बजे, वो समझाया बुझाया, बोले ना मेरा छोरे की गाड़ी देनी आओ थे फलान करे तेन्यू करें तेरन्यू तो सब कह करे हैं कि भाई मेरे तो रहा देने लेने कुछ नहीं है। मैंने इस बचौले तो ही पहले कह दी थी, बचौले की गलती। वो बोले भाई मेरे साथी, बचौले की गलती होगी, मेरी कोई गलती नहीं है भाई, बचौले ने कितना टो है। वो बचौले का भाई फोन कराया तो उसने भेद पाट रहा था, उसका वो स्विच बंदा हुआ है। मैं कहा भाई देनी पड़ेगी गाड़ी यात्री। भाई आजकल ये रात की बारात बुलाए रखी है। उस बेचारा ने अपना 1 किला गिरवी रखा,
और वह 10 लाख की गाड़ी लेकर ने और उनता ही दी। तो फ़ोन कर दिया भाई हम गाड़ी ले आए हैं, बयान आ चाहिए। आगे वो बयान मांग कर रहे बिना हुई और फिर वो ब्याह में गदर मचाया उन्हें भी देखा था। मैं भी आ गया था उस शादी में, डीजे पे भाई ये नंगापन और कुछ और बकवासबाजी करनी। बराती तो करें करें, वो छोरा का बाबू भी मगा भाई फंस तो गा गलत तू, गैर खानदानी आदमी है तन में से देगा यो। और बेचारी इन छोरी दुख हो गया जिंदगी भर का, ये टाल भी नहीं कर सकते। ब्याह दी वो चले गई तो भाई वो देने के बाद में भी, क्योंकि न्यू का हर जिसकी उतर जल हुई उसका क्या करेगा कोई। शर्म लिहाज जिसके होंदी नहीं, खानदानी आदमी नहीं होता उसकी तो भाई भूख बढ़ती है चली जाया करे। वो फिर छोरी दुखी करने लग गई। संक्रांत का त्योहार आ गया भाई, संक्रांत हमारा भी उत्तर भारत में तकरीबन माना है। उसमें उसने उस छोरे की माँ ने फोन कर दिया, इतनी बढ़िया चादर धारीवाल की, इतने सूट भाई। एक वो छोरे की चादर है, एक भाई छोरे का बाबू की चादर है, एक उसे वह भाई आजकल ये कार मुख्तार लगाई हुए इस किस्म के घर में, एक अपने बनोइये की चादर है तीसरी, और अपनी बाण के सूट बढ़िया, और बाण की छोरी घर बाण के बटे हो गए। एक तो मैं तुमने न्यू बताऊं है, तन न्यू बताओ तुमने वो बाण फूकनी है। दूसरा को कणबागरी देना कि मैं अपना करता दो, दूसरा ने क्यों मजबूर करो हो। मंगाओ अपनी ननद के मंगाओ, अपनी फुफस के मंगाओ, अपनी भाणजी के मंगाओ, उनका क्या मेल। ये जो ये चालिया है ना, ये नई रिश्तेदारी चाली है, और यह नई चौधर चाली, नया फैशन चलिया है। कहीं भी देख लियो जहां पर रिश्ते टूटेंगे ना, उसमें इन सड़िया का जरूर रोल पाओगा और सड होगा। क्योंकि उनने अगला चाहे बसोर चाहे उजड़ो, उन इस चीज़ तो कोई मतलब नहीं हारता ना, अपना लालच होया करे। लेकिन बाण और बुआ फिर भी नहीं सोचेंगे। एक तरह भाई भतीजा का घर बसना चाहिए और उड़ना नहीं चाहिए। वो अच्छी शिक्षा देंगे और घर न बसवाऊंगी, लेकिन आजकल उन बेचारिया ना भाई को पूछता है को नहीं। वो तो इसी कर दे हैं ब्याह पास जाने, तो इस घर की सह को नहीं हुए जाने इस घर न, तो वो सब किम काट के ले जा रही है। और बेचारी भाई हमारी जो है ना बेटियां की और बाण की यादें तो है, जो माँ बाप बाण भाई दे दे उन्हें लेके चले जाए, कोई मांग नहीं करती बाण, जो करिए कसाई करे हैं वो लाग के मांग करना। फिर उन्होंने कहा भाई बेचोला न कबिला बेचोला बात नहीं करता, बेचोला बात क्यों करो, उसकी गुट्ठी की यहाँ पर रखी थी, वो कसाइया ने गुट्ठी भी नहीं दी, बेचोला भी पास पकड़ गया। भाई उस टाइम किसी ने बता दिया, हालांकि मन्नत नहीं कही, या बात तक तू इनकी ये तेरी छोरी ना घनी जो की कर रहे हैं, तो तू इनकी दहेज की रिपोर्ट दे दे। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अपनी छोरी ने समझा ले बुझा ले, दो खोट काट लेगी, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी भाई, अब राम राम ने प्यारी हो जाएगी, छोरी का घर बस जाएगा। हम तो ये बात बता, अगर हम तो किसी ने यह नहीं कहा भाई तलाक ले लो तुम, या उनके खिलाफ मुकदमा कर दो, झूठा को नहीं तो सच्चा सच्चाई भी थी। और किसी ने कह सुनकर सगा प्यारा ने या गाँव वाले ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, और वो साथ लिखवा दिए। वह साड़ी भी यो बहुत बढ़िया काम कराया, और वो साधु भी, दोनों के दोनों साथ लिखवा दिए। एक ये आड़ा हुए हैं, और ये भी मैंने मेरी साथ मारा पीटी करे हैं, और ये भी धमकी दे हैं अगर तने यो सामान नहीं मंगाया तो जानता मार देंगे। तीनों हैं बाबू बेटा और माँ, और वो साड़ी साधु पाचुआ का वो चर बंधवा दिया, मुकदमा करवा दिया, रिपोर्ट दिवा दी। रिपोर्ट दिवा दी तो भाई वो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने बताई भाई
हम तो गिरफ्तार करेंगे। वो एक भाई को से छोड़ छाड़ के उन्होंने टेम लिया होगा, लेकिन उन्होंने फिर लेके वो जेल में गए, पाचू हो गया ताला बंद। मेरे लाडले में तुमने यह बात समझाऊं हूँ, दूसरा धन तक किसी का पूरा नहीं पटिया, अपना घर उजाड़ोगे और दूसरे की बहन बेटी की, और भाई उसके माँ बाप की, उसका खानदान की बेइज्जती करो और अपना खानदान की बेइज्जती करवाओ ना। पड़ो इस दूसरा का धर्म का चक्कर में, यो कदे हजम नहीं हुआ करता, यो नाश कराया करे। और यो जितना ले आओगे ना, उस तक कई गुना लेकर ना लेकर आ करे, और घर के ताले बंद हो जाया करे। वो पकड़े गए तो भाई उनने बताई वह फलाना आदमी बेचोला था, जेल में मिलाई पर गई, वो बेचोला तो गए। बोले अब न्यू बात होगी, बोले माज बड़ा बूझ लिया, पहला कर देना बूझ जा। बेचोला का अपना दर्द था, चलो बोले ठीक सा बस जुआवांगे। वो बेचोला उन द्वारा गया, बोले भाई जेल काटेंगे तुमने क्या मिलेगा, थारा ही किला गाने दरवा था, तुम इनका किला बिकवाए दो, और किराए एक में भी नाशा था, दो भी बिक गया, क्यों करे। अगर वो समझौता करने की कहे हैं, बताओ क्या मांगना है। वो भी दुखी कर रखे थे, कुछ बेचोला ने कह दी 40 लाख मांगे लो। बोला ठीक से, उसने जाकर बता दी भाई 40 लाख मांगा है। फिर बोला कि मैं छूट छाट हो जाए, अगर मैं अपनी ओर तो 2 लाख की छूट करवा सको, नहीं तो जेल में सड़ियो बेशक। वो साडू भी बताओ दाओ बेचोला आ गया, उड़े जाखिया तो रहा ये जंगले हो आकर जेल में। तो वो हाथ जोड़ने लग गया, बोले मन क्यों करे सड़वा दे पाछे, मैं कदे अपनी साली का नहीं जाऊंगा, रो रहा मैं भी आए कहूंगा अक भाई कदे दुख तो न्यारा साली का ना जाइयो, और उसका आना जाना और उसकी चौधर करने की ना सोचिए बेराना घर में। भाई वो उनने भाई वो बता दी, भाई ले दिया फलाना का नाम, बोलिया उसने कह दिए, मैं बाहर आकर रजिस्ट्री करवा दूंगा और पीछे दे देगा, हमारा किला बिकवा देगा। उसने बिकवा दिया, वो रोले राले करके ना किला 38 का बिकवा दिया, 38 की जरूरत से ठीक हो गया। तारीख आने था पहले वो आगे वो मिला भाई रुपये पहले दे दो, बोलिया ना रुपये तीसरा आदमी में। फिर अबे चला बोलिया बोलिया मेरा मत धर दो गए, तुम थोड़ा पूछ खाया, वो जिन्हें रुपये देने थे किला के, बोलिया उसमें धर दो। उस बात ना भूल गए, तुम उसकी गुट्ठी नाट रहे हो, उसमें रुपये भाई धर दिए। वह तारीख आ गई, वो बेचोला ने कह दी ठोक कर बयान दियो, वो छोरी के माँ बाबू ताई और वो छोरी ताई, जो वकील बताओ ना ठोक के बयान दियो, सजान दो। रुपये बोले मेरे दो रहे हैं, रुपये तो मेरे दो रखे हैं, तुम ले जाओ। मेरी 50-40 लाख की गुट्ठी बनाई थी, 3 में रखूंगा, 35 लाख ले जाओ, मेरा क्या करेंगे वो। 35 लाख रुपये उन्हें मिल गए, 3 बेचोला ले गया। और बयान देने के बाद में अगली तारीख पर मजिस्ट्रेट ने उनकी उम्र कैद की सजा कर दी। बताऊँ भाई इसमें सजा 5-6 साल से लेकर उम्र कैद ताई की हो, कुछ लिखा पढ़ाई में अच्छा वो हो जाता, पुलिस आई वो लिख दे, उनकी सजा ठोक दी। आज वो जेल में सड़ने लग रहे हैं, घर ताला बंद है, वो साडू का भी और गाड़ी लेनी का भी, थोड़ा गाड़ी चलानी भी, सारे के सारे जेल में सड़े। तो मेरे लाडले यो बताइयो बेचोला ने यो काम ठीक कराया या गलत कराया। और उन्हें जो रुपये लेकर ने बयान गेरे नहीं गेरे, यो ठीक कराया या गलत कराया। और जो ये टाइम पे 1 दिन पहले उन्हें गाड़ी मांगी है, उसका यो परमात्मा ने अंजाम ठीक दिया या गलत दिया। आप न जरूर ये बात बतानी है, ताकि बाबा हमने भी वेरा पटता रहे, अकबर समाज के चाण लग रहा है। और मेरे लाडले वीडियो आना रील ये शेयर करते रहा करो, बचा लो अपना समाज ने, जितना ही बचाया जा है, नहीं तो समाज खत्म होने लग रहा है, तान्य बान्य खत्म होने लग रहे, हमारे रीति रिवाज संस्कार खत्म होने लग रहे हैं, बाण बेटी अधमौत मरने लग रही है, कितने झूठे केसा में छोर वाले भाई जेड़ा में सड़ने लग रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है समाज का, इसने बचा लो, दो मेरा साथ।
इन वीडियो ने वो केक आर शेयर कर दियो भाई, और जिसी करनी है उसी भरनी आए गई भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।